ऑर्डर ऑफ एनर्जी एक बार के लिए मैं वापस बता देता हूं, है ना। ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक बार के लिए वापस बता देता हूं। देखो, ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का ऑर्डर है वो कहां से लिया गया था, है ना, कैसे निकाला गया था, n+l रूल से निकाला गया। सबसे पहली चीज तो ये n+l रूल सर आपने कब कराया था, पिछली वाली, है ना, लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। और इसके अकॉर्डिंग जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है ना, वो होता है 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर उसके बाद 3s, फिर उसके बाद 3p, फिर उसके बाद 4s, फिर उसके बाद 3d, फिर उसके बाद 4p, फिर उसके बाद 5s, फिर उसके बाद चलता रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो मैं आज ही बताया हूं आपको, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, पी सब शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मैक्सिमम। जब डी में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, और जब आप एफ में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। एक बार के लिए मैंने आपको वापस रिवाइज करवा दिया। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कई बार जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक किसी एलिमेंट में, वो बहुत ज्यादा होते हैं। लेट से मैं आपसे कहूं, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 112 है, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 112 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो 112 लिख दिया, इसका मतलब मुझे इन ऑर्बिटल्स में 112 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अरे तो भाई, अगर 112 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो ये मुझे बहुत लंबा ऑर्डर याद होना चाहिए, 112 के लिए तो बहुत आगे तक जाएगा ये। और कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि 5s के बाद 5p आएगा या फिर 6s आएगा, क्या आएगा। हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ये जो ऑर्डर है, इसमें कई बार गलती कर देते हैं, और अगर जैसे इस ऑर्बिटल के ऑर्डर में गलती हुई, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम कब आती है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, है ना, जब एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो अब आप बोलोगे सर इससे कैसे पार पाई जाए। मैंने कहा इसका एक ट्रिक है छोटा सा। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मैं तुम्हें बता सकता हूं विद इन 10 सेकेंड्स। और कुछ भी रटने का है नहीं, उसमें याद करना नहीं, छोटी सी ट्रिक है। उस ट्रिक की हेल्प से आप लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर लिख सकते हो। और मैं आपको बताऊं, वो जो ट्रिक है वो आपको जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो ट्रिक आपकी बहुत हेल्प करेगी, है ना। और उस दिन तुम मुझे याद करोगे कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सर ने ये वाली ट्रिक बताई थी। क्या है वो ट्रिक, क्या है वो ट्रिक, मैं आपको समझाता हूं। आपको क्या चीज याद रखनी है, आपको देखो ये चीज याद रखनी है, आपको याद रखना है एसएसपी। अच्छा सर ये याद रखना है कि एसएसपी, सर ये तो रख लेंगे। फिर मैंने कहा फिर याद रखना है एसपीएस। अच्छा, अरे सर क्या खेल रहे हो, ये तो मतलब पहेली खेल रहे हो क्या, पहेली बुझा रहे हो। एसएसपी एसपीएस, सर ये तो बहुत सिंपल है सर, याद रख लेंगे, है ना। एसएसपी एसपीएस, फिर आपको याद रखना है डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर डीपीएस। हाँ सर ये बहुत आसान था, एसएसपी एसपीएस डीपीएस डीपीएस, यस। फिर क्या याद रखना है, एफडीपीएस एफडीपीएस, खत्म, बस इतना याद रख लो। और तुम मुझे दुआएं दोगे भाई, जब तक तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक तुम मुझे दुआएं दोगे कि क्या बात थी सर, आपने ये चीज बता दी थी। क्या याद रखा है वापस समझो, एसएसपी एसपीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, इतना सा याद रखना है। सर इससे कैसे निकलेगा ऑर्डर, मैंने कहा मैं निकाल के बताता हूं, आजा। देखो जी, आपको क्या करना है, लिखना है ऐसे, आपने लिख दिया, है ना, ये लिख दिया एसएसपी एसपीएस ये वाला, है ना। यहां लिख देते हैं वापस, देखो चौड़ में, है ना, बड़ा बड़ा सा लिख देते हैं, ये तो छोटा सा समझाया था कि इसको याद रखना है। अब क्या करना है, इसको मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहां, एस एस पी एस पी एस, है ना, ऐसे लिख दिया। फिर मैंने ऐसे लिख दिया डीपीएस डीपीएस, है ना, ऐसे लिख दिया। और फिर सबसे लास्ट में क्या लिख दिया, एफ, है ना, एफ डी पी एस एफ डी पी एस, है ना, एफ डी पी एस। अब मेरे कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों से, है ना, मेरे कुछ आप लोगों से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। मेरा आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो एस सबशेल होता है वो कौन से शेल से स्टार्ट होता है। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यह है कि ये जो एस सबशेल है बेटा, ये एस सबशेल कौन से शेल से स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये बताइए। जो एस सबशेल है वो कौन से शेल से स्टार्ट होता है। बहुत बढ़िया सर, n = 1 से स्टार्ट होता है
है ना, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो जहां पर भी s दिखा सबसे पहले वहां 1 लिख दीजिए, और जहां जहां s आए इसको 1 को बढ़ाते रहिए। 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। हालांकि 8s कुछ है नहीं अभी, लेकिन फिर भी चलो हमने लिख दिया। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि p सबशेल कहां से स्टार्ट होता है। आप बोलोगे सर देखो p जो है वो n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है। क्वांटम नंबर्स में ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट शेल में p सबशेल नहीं होता, p सबशेल n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है। तो सर जहां पहली बार p आएगा वहां 2 लिख दीजिए, और जैसे ही p आए उसको बढ़ा दो, 2p 3p, ये रहा 4p, ये रहा 5p, ये रहा 6p, ये रहा 7p। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि जो डी सबशेल है वो कहां से स्टार्ट होता है। डी सबशेल कहां से स्टार्ट होता है। आप बोलोगे सर डी सबशेल n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होता है। डी सबशेल n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होता है। जहां पहली बार डी आया वहां 3 लिख दीजिए, डी को 3 से स्टार्ट कीजिए, 4, 5d और 6d, और सबसे लास्ट में आएगा तुम्हारा एफ सबशेल जो कि n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होगा, और ये हो जाएगा 4f 5f। बधाई हो, आपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लिया है। सबसे कम एनर्जी 1s, फिर आएगी 2s, 2p, 3s, 3p, 4p, 3p, 4s, 4s के बाद आएगा 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, फिर उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7f, 7s, 5f, 6d, 7p, और उसके बाद 8s आएगा। लेकिन अभी 8s है नहीं, लेकिन जब भी आएगा आएगा जरूर। अगर आपको यह चीज याद है ना, तो जितना मर्जी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो ऐसे चुटकी में लिख दोगे तुम, इतना चुटकी में लिख दोगे, मेरी गारंटी है। मैं कहूं 120, Z इज इक्वल टू 120, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ऐसे 120 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तुम्हें। ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर तुम्हें पता है, s में 2 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6 हो गया सर 120। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है फिर, क्योंकि मुझे पता है s में 2 फिल करना है, p में 6, d में 10 और f में 14, बस इतना सा काम। हालांकि ये मेरा पार्ट नहीं है ना, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं जरूरत पड़ेगी इस चीज की, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया है ना, ऐश करना तुम। फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे नहीं जरूरत है इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने ही नहीं है मुझे, है ना। मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस वाले ऑर्डर से हो जाते हैं ना, छोटा ही लिखना होता है, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही नहीं होता, है ना। लेकिन ठीक है, चलो बता दिया, तुम लोग ऐश करो। ठीक है, इतना एक बार के लिए नोट करो, इसका क्या एप्लीकेशन है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। नोट कर लिया हो तो डन लिखिए, फिर आगे चलते हैं, है ना। फिर आगे चलते हैं, एक बार फटाफट लिख दो। एक बार फटाफट लिख दो। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, इन सारी चीजों की कीमत सिर्फ वही जानेगा, है ना। जैसे तुमने सुना है ना, हीरे की परख जोहरी को होती है ना, वैसे ही इन सारी चीजों की, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की, ट्रिक्स की कीमत उसको पता है जिसको सिर्फ पढ़ाई करनी है ना। जिसको सिर्फ हवाबाजी करनी है, यहाँ आके फालतू कमेंट करना है, उल्टा सीधा, पढ़ाई करनी नहीं है ना। और तो ऐसे के लिए तो भाई कुछ भी करवा दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, हो गया, डन। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए फिर अब हम लोग आगे चलते हैं, और सर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं सर। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हाइड्रोजन से, है ना। H इज इक्वल टू 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा, है ना। खुश हो जाओगे तुम, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, जैसे तुम्हारी श्रद्धा है वैसे लिख लो, है ना। सब तरीके मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है सर, है ना। 1 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब सर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा। सर सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, इसका मतलब सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। लो जी साहब, ये हो गया 1s1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे कम एनर्जी वाला सबशेल 1s और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये लो सर। कोई बोलेगा सर मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे तो ऐसे करना है, ऑर्बिटल की फॉर्म में दिखाना है। लो जी, ये हो गया 1s। लो सर, ये हो गया, खत्म। और आपने ऐसे फिल कर दिया। मैंने आपसे पूछा बता इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैं आपको साथ साथ अनपेड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन भी करवाता जा रहा हूं, आगे चल के आपको समझ में आएगा सर आपने ये क्यों करवाया था, थोड़ी देर में पता लगेगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, एक है सर, खत्म हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन।
यस, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे चलिए। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है सर? हीलियम आता है। सर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s, और 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ध्यान रखना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए। मैंने आपसे कहा बेटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है ना? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके पास? आपने कह दिया सर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। सर ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो रखे हैं, इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। सर मजा ही आ गया सर, ये तो बहुत आसान लग रहा है सर। अरे आसान ही है भाई, मुश्किल है ही नहीं। हीलियम के बाद अगला जो नंबर आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। लो सर ये रहा 3। दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे तो बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 1s में। और s में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सर ये लो 1s तो पूरा फिल हो गया सर, है ना, पेट भर गया सर इसका। अब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खा सकता। तो 1s अगर भर गया तो फिर किसमें जाना है? 2s में, और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। आप अगर इसको डिब्बे की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो वैसे भी दिखा सकते हैं कि ये रहा 1s, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा सर 2s, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, देखना पता है इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो 1s2, ये 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन था? सर 1s2 कॉन्फ़िगरेशन था एक नोबल गैस हीलियम का। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो हीलियम 2s1, ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो 1s2 है वो किसका कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? हीलियम का। सिर्फ नोबल गैस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे नहीं आप ऐसे लिख दो साहब 1s1 या हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन नहीं लिख सकते। ये कॉन्फ़िगरेशन आप इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस से लिख सकते हो। तो 1s2 एक नोबल गैस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन था, तो 1s2 की जगह हीलियम लिख दो और 2s1 आ जाएगा। मेरी बात समझे क्या? मैं आपसे पूछ लूं बताओ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? आप कह देना सर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 ही है। सर बोलिए आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं यहां से, है ना, मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं, समझिएगा मेरी बात, है ना, बहुत जरूरी चीज है ये, है ना, ये बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे मान लो ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, है ना, ये न्यूक्लियस, ये है n इज इक्वल टू 1, है ना, ये फर्स्ट शेल है, ये n इज इक्वल टू 2 और ये n इज इक्वल टू 3, है ना, ये थर्ड शेल है, और ये सबसे बाहर वाला शेल है ना, n इज इक्वल टू 3 जो है ये आउटर मोस्ट शेल है ना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल हो रखा है? n इज इक्वल टू 3 में फिल हो रखा है ना। तो ये कौन सा शेल है बेटा? आउटर मोस्ट शेल है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रखा है? n इज इक्वल टू 3 में फिल हो रखा है, एक बार के लिए मानो, है ना, जैसे यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में फिल हो रखा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में फिल होता है बेटा उस शेल को बोला जाता है वैलेंस शेल। उस शेल को क्या नाम दिया जाता है? वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए लिथियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप बोलोगे सर लिथियम के लिए वैलेंस शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? n इज इक्वल टू 2। सर ये जो n इज इक्वल टू 2 है ये हमारा सेकंड शेल इज द वैलेंस शेल, और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है सर। यस, क्या आपको ये याद रहेगा? बेटा बोलना पड़ेगा, है ना। तो आज के बाद क्या ध्यान रखना है सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलोगे? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल। अगर मान लो मैं तुमसे यहां पूछता कि बताओ इसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेड कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कहोगे सर इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एक ही है सर, फर्स्ट शेल, यही इसका आउटर मोस्ट शेल है ना। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ गया। और अगर मैं तुमसे यहां पूछ लूं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना, तो कह देना सर आउटर मोस्ट शेल n इज इक्वल टू 1 है, इसके पास 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, खत्म। यस, अच्छा, अगर आप आउटर मोस्ट शेल को छोड़ देते हो,
एक टर्म और होती है जिसको बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जितने भी इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो बाकी अंदर जितने भी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सबको ऐड कर देना, वो आपके क्या होंगे? कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसको वैलेंस शेल भी बोला जाता है और कुछ जगह पर इसको अल्टीमेट शेल भी लिखा होता है ना। हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी ऐसा लिखा होता है अल्टीमेट शेल। आउटर मोस्ट शेल से जो जस्ट पहले वाला शेल है, आउटर, जैसे n इज इक्वल टू 3 आउटर मोस्ट शेल है, उससे जस्ट पहले वाला कौन सा? n इज इक्वल टू 2। इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पेन अल्टीमेट शेल। पेन अल्टीमेट शेल, इसको क्या नाम दिया जाता है? पेन अल्टीमेट शेल। आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाला, और उससे भी जो पहले वाला है उसको बोला जाता है एंटी पेनिल्टिमेट शेल, अल्टीमेट शेल। ये नाम है बेटा, है ना, ये नाम है। आप बोलोगे उससे पहले वाला नहीं जरूरत है, और ना ही मैंने भी नहीं देखा कभी, है ना, कि क्या लिखा होता है उसको। ये बस नाम है जो मैं आप लोगों से चाहता हूं आप लोग याद रखें। यस यस यस, ठीक है। क्या बात आपको क्लियर होगी? समझ में आ गई क्या मेरी बात? सबसे आउटर मोस्ट शेल को मैं क्या बोलूंगा? वैलेंस शेल। उससे जस्ट पहले वाले को पेन अल्टीमेट शेल, उससे पहले वाले को पेन एंटी पेनिल्टिमेट शेल, है ना। ये नाम है बेटा, है ना। अब ये मत बोल देना कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। ये नाम है, आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, डन है? यस 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 बोलो जरा, है ना। ठीक है साहब, तो इसको नोट कीजिए, और अगर नोट हो जाए तो डन लिखिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा इसको पढ़ के, है ना, बहुत मजा आएगा। चलो बताओ जरा फटाफट, है ना। नोट हो जाए तो डन लिखना, समझ में आ गया थम्स अप करना, आगे चलेंगे फिर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखो कहां तक लिख दिया, लिथियम लिख दिया। लिथियम के बाद कौन आता है ना, सारे तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन ठीक है, मतलब जितना लिख पाए उतने लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जितने हो पाए उतने लिखने की कोशिश करते हैं बेटा जी। आइए आइए आइए, चलते हैं आगे, आइए आगे चलते हैं। लिथियम के बाद नेक्स्ट आएगा तुम्हारा बेरिलियम, है ना। कौन आएगा? बेरिलियम आएगा साहब, है ना। नेक्स्ट किसका लिखना है? बेरिलियम। अब तुम लोग लिख दोगे खुद से। बेरिलियम Z इज इक्वल टू 4 होता है ना। 4 इलेक्ट्रॉन है। आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 1s में। अब 1s फिल हो गया, सर अगले 2 इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर दो? 2s में फिल कर दो। ऐसा लिख दो, या फिर आपकी श्रद्धा है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। लो जी सर, ये 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम का, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हीलियम 2s2, है ना। आपकी श्रद्धा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा जी, बताइए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? अनपेड इलेक्ट्रॉन को मैं n से दिखा देता हूं बेटा, है ना। तो सर आप बोलोगे इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सर ये 0 है सर, है ना। 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और आपको जानकर बहुत ही बड़ी खुशी होगी कि इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सर वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 हो गए सर। खत्म है सर, बहुत सिंपल, बहुत आसान, ये बहुत बढ़िया ढंग से हमें समझ में आ चुका है सर। चलिए बेरिलियम के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोरोन की। सर बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है जो आपको फिल करने हैं। सर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? 1s में। लो जी 1s 2 आ सकते हैं, फिर किस में आएगा? 2s में 2 आ सकते हैं, फिर फुलफिल हो गया पूरा। सर 2s के बाद किसकी एनर्जी आती है? 2p की, तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन। सर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? ये होता है सब हीलियम का, तो हीलियम 2s2 2p1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1s2 मतलब 1s डिब्बे वाली फॉर्म में, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, यस सर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और सर 2p में 1 इलेक्ट्रॉन,
बोलिए। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसके पास, बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है। आप बोलोगे सर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो ये तो सारे तो पेयर हैं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास। इसके लिए मैं आपकी चैट ऑन करना चाहता हूं। मैंने चैट, अच्छा चैट ऑन ही थी क्या? ओहो हाँ, बताओ बताओ बताओ, चैट ऑन है आप लोगों की। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसके पास। यहां पर गलती होती है जनरली बच्चों से। हाँ जी जल्दी बताइए कितना भाई, ये देखो बस यहीं पर गलती करके तुम ना। बेटा जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ इसका आउटरमोस्ट शेल कौन सा है। सर इसका आउटरमोस्ट शेल है n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 इसका आउटरमोस्ट शेल है। तो 2 में जितने भी सब शेल्स हैं सारे के इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है। 2s में 2, 2p में 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 होंगे। मैं कह रहा था यहीं पर गलती करोगे, है ना। निपट गए निपट गए निपट गए निपट गया ना। ढंग से सुनते नहीं हो तुम लोग। आपसे ये थोड़ी ना पूछा आउटर मोस्ट सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नहीं, आपसे पूछा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल n इज इक्वल टू 2 है, तो 2 के 2s और 2p दोनों वाले इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे, है ना। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। समझ गया ना, ध्यान रखना इसका, है ना, गलती हो सकती है। चलो सर आगे बढ़ते हैं और नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है ना। ये बीच में कार्बन आएगा, कार्बन खुद से कर लेना, है ना, कार्बन खुद से कर लेना, है ना, खुद से कर लेना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे नहीं लिखवा सकते बेटा ना, इतने बहुत सारे हैं। तो सर अब देखो नाइट्रोजन के लिए 1s2 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना, फिर उसके बाद 2s2 और फिर उसके बाद 2p में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। ये क्या है, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है। सर ये कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम का, तो आप इसको हीलियम 2s2 2p3 भी लिख सकते हो, है ना। और मुझे पता है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आगे तो दोनों के दोनों पेड़ होंगे, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आगे, दोनों के दोनों पेड़ होंगे। सर 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब समझना आप 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, 1 2 और 3, ऐसा ना हो दूसरा इसी में फिल कर दो, नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन आपको इस तरीके से फिल करना है। दादा मेरी बात समझ में आई? यस। तो अब जल्दी बताइए इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बोलिए। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास। सर देखो 1 2 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। और देखिए इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 3, सर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मजा आ गया सर, खत्म है मामला। बोलिए। ठीक है डन। अरे बेटा जी नोट कर लिया हो तो डन लिखिएगा, आगे चलेंगे, है ना। नोट कर लिया हो तो डन लिखिएगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। नोट कर लिया हो तो डन लिखिएगा, हम लोग आगे चलेंगे। नोट कर लिया हो तो डन लिखिएगा, हम लोग आगे चलेंगे। चलो सर बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे लिखते जाएंगे हम लोग, है ना। जितना हमारे पास टाइम अलाउ करेगा उतने हम लोग एग्जाम्पल्स लिखते जाएंगे। तो सर ये था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आपको मैं ले चलना चाहता हूं फ्लोरीन पे, है ना। फ्लोरीन, सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है सर, है ना, ये होता है 9। सर 9 के लिए देखो सबसे पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर किसमें 2s में कितने, 2, और फिर उसके बाद 2p में कितना डालूंगे, 4 और 5, सर 2p 5 हो जाएगा। सर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते थे, 1s2 किसका होता है, हीलियम, हीलियम 2s2 2p5। मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो वापस से आपको 1s में डालने की जरूरत नहीं है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे, 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन पेड होंगे, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, सुनो बे, 2p के 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, 1 2 3 फिर 4 और फिर 5। तो सबसे पहले बताओ इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, जल्दी बोलो। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है। सर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, मैंने आपसे पूछा बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। आप बोलोगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो 5 और 2 7। मजा आ गया सर, क्या बात है सर, एकदम गजब, जोरदार, जबरदस्त।
बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर आगे बढ़ चलिए। फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है सर 10। नियोन इज एटॉमिक नंबर 10। और सर ये है हमारी नोबल गैस। ये क्या है? नोबल गैस है। हीलियम के बाद अगली नोबल गैस आई है नियोन। आ जाओ सर। सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा 1s2 2s2 2p6। ये ले। और इसको आप डिब्बे की फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 6। फटाफट से बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? जल्दी बोल दो। सर 2p में 6, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बोलो बे। हाँ बताइए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा इसके पास? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? आप बोलोगे सर देखिए कोई इलेक्ट्रॉन पेड नहीं है सर, अनपेड नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। और मैंने आपसे कह दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? आप कह दोगे 6 और 2 8 होंगे सर। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होंगे सर। ठीक है। अब देखना कहानी में इंटरेस्ट और आगे बढ़ता जाएगा, मजा और ज्यादा से ज्यादा आता जाएगा आपको। कहानी में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब मैं आपको इसके बाद सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं। N इज इक्वल टू सोडियम Na होता है, Z इज इक्वल टू 11 होता है। सर मुझे 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं सर। अब देखिए कहानी में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 11 इलेक्ट्रॉन फिल करना है सर। देखो क्या लिखना है? 1s2 2s2 2p6। लो सर 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। सर 2p के बाद एनर्जी किसकी आती है? सर 2p के बाद एनर्जी आती है 3s की, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में 3s1। अब देखना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना बड़ा था ना। सोडियम से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? नियोन। सोडियम से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? नियोन। तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियोन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है किसका है? नियोन का। तो ये नियोन 3s1 बन गया। देख रहे हो इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोटे में कन्वर्ट हो गया। इसी वजह से इसको कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। और अब मेरे लिए काम आसान से आसान हो जाएगा। यस मेरे लिए काम और इजी से इजी होता जाएगा। अब बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं। सोडियम का इतना बड़ा मत लिखो। आप चाहे ये भी लिख सकते हो नियोन 3s1। समझदार आदमी जो होगा वो भी समझ जाएगा नियोन 3s1 होगा। यस मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो सर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो इसके पास तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं सर, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा सर। खत्म हो गया मामला। बोलो, अरे बोलो तो सही। डन है क्या? सोडियम के बाद मैग्नीशियम नहीं करवाऊंगा। मैं आपको ले चलता हूं किस पे? मैं आपको ले चलता हूं सिलिकॉन या फास्फोरस पे ना। फास्फोरस सर, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है कितना? 15। फास्फोरस कितना होता है? 15 होता है सर। आइए 15 की बात करते हैं। यस 15 की बात करते हैं सर। देखो 15 इलेक्ट्रॉन फिल करना है मुझे। सबसे पहले 1s2 2, 2s में 2, 2p में 6। सर कितने हो गए? 6 4 10 सर। फिर उसके बाद आएगा 3s, 3s में 2, 10 और 2 12, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए सर 3p3। ये देखो साहब ये 3p3, ये हो गया 15। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है बेटा? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन। तो इसको मैं नियोन 3s2 3p3 लिख सकता हूं। मैं आपसे पूछूं बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? आप बोलोगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 3 और 2 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने आपसे पूछा बता अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बेटा जी, है ना। इसी वजह से मैं हर जगह अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करवा रहा हूं। अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर इसमें मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे देखना है 3s, 3s में 2 आ गया, कोई अनपेड नहीं होगा। 3p में 3 है, अरे सर यहां देखो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? सर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लो जी कहानी खत्म है। यस नोट करो, डन लिखो, आगे चलते हैं, है ना। नोट करो, डन लिखो, आगे चलते हैं। अभी और एग्जांपल्स दूंगा मैं तुम्हें, है ना। ढेर सारे एग्जांपल दूंगा, अभी और भी लिखेंगे हम लोग, चिंता मत करो। सब समझ में आएगा भाई, सब समझ में आएगा। हाँ जी हम्म। चले आगे। पक्का 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 ठीक है सर, आगे आओ सर। इसके बाद और देखिए सर, इसके बाद एक और नोबल गैस आती है सर।
इसके बाद एक और नोबल गैस आती है जिसका नाम है आर्गन। आर्गन होता है सर Z इज इक्वल टू 18। सर ये भी हमारी नोबल गैस है सर, ये भी क्या है हमारा सर, नोबल गैस है, नोबल गैस है सर, है ना। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने, सबसे पहले 1s में 2, 2s में 2, सर 2p में 6, कितने हो गए 2 2 4 और 6 10, फिर किसमें आएगा 3s 2, 10 और 2 12, फिर उसके बाद आएगा 3p 6 18। सर एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 6 आए हुए हैं, S में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 आए हुए हैं, क्या इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं, तुम ही बता दो सर, हो ही नहीं सकता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 0 होगा। और मैं तुमसे पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप बोलोगे सर वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल इसका कौन सा है, n इज इक्वल टू 3, तो 2 और 6 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अरे कुछ मेरी कई भी बात तुम्हारे भेजे में घुस भी रही है कि नहीं दादा, बोलना पड़ेगा। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो अगर ये लिख लिया है तो इसके बाद देखो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फटाफट लिखना जरा, है ना। सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है, Z इज इक्वल टू 19, है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो और ये सब कुछ कैलकुलेट करो फटाफट, है ना। और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, फिर उसके बाद लिखना है आपको स्कैंडियम, है ना। स्कैंडियम, स्कैंडियम Z इज इक्वल टू 21 होता है ना, ये लिखना है, ये करो फटाफट से। स्कैंडियम के बाद फिर मैं आपको लिखना हूं क्रोमियम, है ना। क्रोमियम होता है नहीं, क्रोमियम नहीं लिखना, है ना, क्रोमियम नहीं, आप लिखना Mn, Mn होता है 25, इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हाँ ये लिखिएगा। और फिर उसके बाद और भी है अभी, है ना। और लिखिएगा आप Fe, 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 Fe होता है सर Z इज इक्वल टू 26, है ना। फटाफट लिख दो, ये देखिए, फटाफट अनपेड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर दो, है ना, है ना, है ना, है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर देखिए यहां पोटेशियम 19 है, 19 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, कैसे लिखूंगा, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6। देखो सर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 18, 4 6 10, 2 12 और 6 18। 3p के बाद किसकी एनर्जी आती है बेटा, 4s की, तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, तो आर्गन 4s1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो सर कितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, उसको मैंने छोटे में कंडेंस कर दिया, दिस इज कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, छोटा कर दिया, दिस इज छोटा। मुझे बताओ इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सर इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। इसके पास आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब n इज इक्वल टू 4, एक है। और सर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितना है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को n से नहीं दिखा रहा हूं बेटा मैं, है ना, n से तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, अनपेड इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं, है ना। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा सर 1, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर, समझ गए हो शायद मेरी बात को। They are more stable configurations. They are more stable configurations. They are more stable configurations. अब क्यों स्टेबल ज्यादा होते हैं इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल है। यह हाफ फिल्ड नहीं है, यह हाफ फिल्ड है, तो दिस इज मोर स्टेबल। ऐसे ही एक और आई है, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं बेटा कॉपर। कॉपर होता है Z इज इक्वल टू 29, Z इज इक्वल टू 29, 29 का कॉन्फ़िगरेशन होगा AR 4s2 3d9 होना चाहिए था। देखिए सर, सर 18 और 2 20 और 9 29 होना चाहिए था, लेकिन सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी गलत है। इसका सर जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s1 3d10, दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। यस, अगर मैं इसको बनाऊं तो सर देखो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और सर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, समझिएगा 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये, अरे सर ये कॉपर क्रोमियम है सर, ये क्रोमियम है, कॉपर नहीं है क्रोमियम है, हाँ ये क्रोमियम है और ये कॉपर है। सर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड और कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है। और ऐसा बोला जाता है कि जो कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्योंकि हाफ फिल्ड और
कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इसी वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ना होके कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। फुल्ली फिल्ड नॉर्मल से ज्यादा स्टेबल होता है, इसी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, Z इज इक्वल टू 30 तक, Z इज इक्वल टू 30 तक सिर्फ और सिर्फ ये दो ही एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सिर्फ ये दो ही। तो आप लोग लिख दोगे एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, कि भाई ये जो कॉपर और क्रोमियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल क्यों होता है, तो आप लोग लिख दोगे एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, है ना, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब बात यह आती है ना, बात यह आती है कि ये हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते क्यों हैं, है ना, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते क्यों हैं। रीजन फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, उसमें सबसे पहला जो रीजन आता है वो है एक्सचेंज एनर्जी। एक टर्म होती है एक्सचेंज एनर्जी। देखिए क्या होती है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, किसी भी ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। समझिए एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है। जैसे मान लो मैं आपके सामने D4 कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, D4 कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये वाले, इसको मैं रिलेट कर रहा हूं, D4 और D5 में कंपैरिजन करूंगा। D4 कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा, D4 मतलब D में 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। होता क्या है, ये चारों के चारों भाई, ये पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है ना, ये 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स में होता क्या है, ये जो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो चारों का स्पिन सेम है, सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी पोजीशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अपनी पोजीशन इसके साथ और इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। जब अपनी पोजीशन ये एक्सचेंज करेगा तो हर एक्सचेंज में कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी इसने रिलीज करी है दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोला मैंने, वापस सुनो, अच्छे सुनना, सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ना, डीजनरेट ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, डीजनरेट ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये होगा किसमें, डीजनरेट में, जिनकी एनर्जी सेम होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है। जब ये अपनी पोजीशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा, और एक्सचेंज क्यों कर पा रहा है, क्योंकि एनर्जी सेम है, तो जब ये पोजीशन एक्सचेंज करेगा तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी इसने रिलीज करी है दैट इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। मैं ऐसे बोल सकता हूं, जितने ज्यादा एक्सचेंज करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और आप खुद सोचो, अगर कोई सब्सटेंस ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दे, मतलब उसके पास एनर्जी कम रहेगी, और जब एनर्जी कम रहेगी तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। जैसे आप बैठे हो, शांत हो, चुपचाप बैठे हो, आपकी एनर्जी कम है, आप ज्यादा स्टेबल हो, है ना। आपको किसी ने थप्पड़ मार दी, आपकी एनर्जी बढ़ गई, आप एकदम से तिलमिला जाओगे, आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। जैसे अभी चैट बंद है ना, चैट बंद है तो सब कुछ सही चल रहा है, मैं स्टेबल हूं, मेरी एनर्जी कम है। जैसे मैं चैट ऑन करूंगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो गाली गलौज करेंगे चैट के अंदर, है ना, मुझे गाली देंगे या मेरी फैमिली को गाली देंगे, तो क्या होगा, मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, और मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मैं तिलमिला जाऊंगा एकदम से, है ना, अगर वो मुझे स्क्रीन पे दिख गया तो। यस, वही सेम चीज है यहां। कोई भी सब्सटेंस जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है वो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। स्टेबल होने के लिए आपके पास एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, आप अपनी मिनिमम स्टेट में होने चाहिए। आप अपनी ग्राउंड स्टेट में रहोगे तो आप हमेशा ज्यादा स्टेबल रहोगे। आपके पास जितनी कम एनर्जी है उतनी ज्यादा स्टेबल रहोगे। यस, मेरी बात समझ में आई। तो वही रीजन यहां है। D4 में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने कितनी पोजीशन एक्सचेंज कर दी इसने, ये इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन 3 एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है सर, है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है सर वो 3 एक्सचेंज करेगा, बहुत बढ़िया। अब इससे अगले वाले इलेक्ट्रॉन पे जाओ, है ना, इससे अगले वाले इलेक्ट्रॉन पे जाओ जरा, 1 2 3 4 5, है ना, इससे अगले वाले इलेक्ट्रॉन पे जाओ।
अब आप इस इलेक्ट्रॉन को चेक करो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके साथ एक्सचेंज करेगा। सर ये इसके साथ क्यों नहीं एक्सचेंज कर रहा? अरे ये कंसीडर कर तो लिया, ये इसके साथ करे या इसके साथ करे, बात तो एक ही है। ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके साथ और इसके साथ कितने एक्सचेंज हो गए? 2 एक्सचेंज हो गए। और भी पॉसिबिलिटी है सर। मैंने कहा आजा, और क्या पॉसिबिलिटी है? कहता है सर सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 और 4। सर देखो इसका इसके साथ गिन लिया, इसका सिर्फ और सिर्फ इसके साथ एक्सचेंज पॉसिबल है, क्योंकि इसका इसके साथ भी और इसका इसके साथ भी एक्सचेंज कंसीडर किया जा चुका है। सिर्फ एक एक्सचेंज है सर। अब इसका सबके साथ एक्सचेंज हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में जो टोटल एक्सचेंजेस हैं वो कितने हैं? D4 कॉन्फ़िगरेशन में सर जो टोटल एक्सचेंजेस हैं वो कितने हैं? 3 + 2 + 1 6 टोटल एक्सचेंजेस पॉसिबल है। इसका मतलब यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितने एक्सचेंजेस की वजह से होगी? 6 एक्सचेंजेस की वजह से होगी। अब वहीं पर अगर मान लो मैं D5 कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, है ना, अगर मान लो मैंने D5 कॉन्फ़िगरेशन लिखा, समझना, अगर मैं D5 कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा बेटा, देखो तो 1 2 3 4 और 5, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, कितने एक्सचेंज हो गए? 4 एक्सचेंज हो गए। और देखो नेक्स्ट वाला चेक करो, अगला इलेक्ट्रॉन कितनों के साथ करेगा, है ना। अब तुम लोग समझ चुके हो मेरे हिसाब से, है ना। यस सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, कितना एक्सचेंज? 3 एक्सचेंज। फिर आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, कितने एक्सचेंजेस? 2 एक्सचेंजेस। 1 2 3 4 और 5, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ 1 एक्सचेंज। तो मुझे बताओ यहां पर टोटल कितने एक्सचेंजेस हो गए? सर टोटल एक्सचेंजेस हो गए कितने? 4 3 7 2 9 और 1 10। सर यहां टोटल 10 एक्सचेंजेस हैं। एक्सचेंजेस ज्यादा है मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो दिस इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसने ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी मतलब इसके पास कम एनर्जी बची है, और एनर्जी कम बची है इसका मतलब सर ये स्टेबल ज्यादा होगा। खत्म कहानी, है ना, खत्म कहानी, बस। ठीक है ना। तो ये चीज थी, इसको नोट कीजिए, और नोट हो जाए तो डन लिखिएगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे।